अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि सितंबर के महीने में स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया और केसी 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 1.3% की कमी हुई, जबकि शरिया कंप्लायंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 1.4% का डिक्लाइन देखा गया। अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अपने लोज़ जो मार्केट ने किया था मार्च एंड के ऊपर, वहाँ से तकरीबन अभी भी स्टॉक मार्केट 49% केसी 100 इंडेक्स अप है और फिजिकल ट्रेड में भी देखें तो तकरीबन 18% का रिटर्न दिया है केसी 100 इंडेक्स ने, जबकि शरिया कंप्लायंट KMI 30 इंडेक्स को देखते हैं तो वो अपने लोज से तकरीबन 57% अप है। और अगर हम फिजिकली ट्रेड देखें जुलाई से लेके सितंबर तक के, तो उसमें भी तकरीबन 17.7% का इजाफा देखा गया है। अगर हम स्टॉक मार्केट की इस महीने की कारकर्दगी को देखें सितंबर के महीने में, तो इसमें काफ़ी एक तो वॉल्यूम काफ़ी बड़ी अच्छी हम देखें ट्रेडेड वॉल्यूम, और लेकिन चॉपीनेस मार्केट में काफ़ी देखी गई, जहाँ मार्केट में इंट्राडे भी स्विंग्स हुई हैं और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव देखा है। इसके रीज़न्स क्या हैं? एक तो सिंपल ये है कि मार्केट ने जो भी एक बुल मार्केट भी होती है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन की फेज़ आती है, जहां मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है कुछ पीरियड के लिए। अगर हम पर्टिकुलरली उन फैक्टर्स को पिन पॉइंट करने के देखें तो इसमें एक तो यह है कि राइजिंग नॉइज़ इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हमने अपोजिशन पार्टीज़ की जो 11 पार्टीज़ थी उन्होंने की, जिसके अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से डिमांड किया कि वो रिजिग्नेशन दें, और इसके अलावा उन्होंने कुछ तहरीक चलाने की भी बात की है। तो इससे थोड़ी सी एक नर्वसनेस जो है वो मार्केट के अंदर देखी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो सारे फैक्टर्स हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारा लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, उसमें हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। अगस्त के महीने में करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया है 300 मिलियन का, और 2 मंथ्स के नंबर जो देखते हैं इस फिजिकल ईयर में जुलाई और अगस्त के कंबाइन, तो 800 मिलियन का सरप्लस है वर्सेस 1.2 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट था इसमें पिछले इसी पीरियड में पिछले साल के। तो 800 मिलियन का सरप्लस वर्सेस 1.2 बिलियन डॉलर का डेफिसिट लास्ट ईयर, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है एंड अबव एक्सपेक्टेशन है इवन पॉलिसी मेकर्स के भी और मार्केट पार्टिसिपेंट की भी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है आल्दो हमें थोड़ी सी इंक्रीज़ हमने लास्ट 2 मंथ्स के अंदर देखा है, जो कि 8.2% के ऊपर होवर कर रही है इस वक्त ईयर ऑन ईयर CPI, लेकिन आगे जाते हुए इसमें भी हमें लगता है कि थोड़ी सा डिक्लाइन आ गएगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। और ओवरऑल जो है हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि वो भी इस साल में तकरीबन 8% के अराउंड रहेगी वर्सेस 10.7% CPI जो है वो लास्ट ईयर में। तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कंट्रोल्ड है। फिर अगर हम स्टेट बैंक की रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी को देखें जो हेल्ड हुई है, उसमें उन्होंने 7% के ऊपर पॉलिसी रेट को होल्ड किया है, और यहाँ पे उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इस रिकवरी के अंदर इकनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 जो डिसरप्शन हुई है उससे रिसेंट जो मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी है इसको उन्होंने इसको कहा कि इसको वो ज़रूरी है इकनॉमिक रिकवरी के लिए। तो हम इसी को हमने समझ रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है अगर नियर टर्म में अपने पॉलिसी रेट को इन्हीं लेवल्स के ऊपर मेंटेन करेगा, जो बहुत ही सपोर्टिव है फॉर द मार्केट। तो इन्फ्लेशन फ्रंट के ऊपर, करंट अकाउंट के ऊपर भी, और फिर हम बात करेंगे अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन लेवल के ऊपर। 7.6 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, और हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट है कि एक अच्छे जो है वो कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ देखी जा सकती है, जहां पिछले लास्ट क्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहां पे इकोनॉमिक नंबर के ऊपर भी और उसका इम्पैक्ट वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी आया। तो आगे जाते हुए हमें लग रहा है कि जो इकोनॉमिक जो कि डाटा है, जो हमारा फ्रीक्वेंटली रिलीज डाटा है, जिसमें ऑटो सेल्स हैं, सीमेंट के सेल्स हैं, इसी तरह रिटेल फ्यूल की सेल्स के नंबर जो है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पिक कर रही है आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ दिस शटडाउन ड्यू टू द कोरोना वायरस। तो ये सारे फैक्टर्स हमें पॉइंट करते हैं कि आगे जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर रहेगी, और इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बेहतर हैं जो कि जो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हम समझते हैं कि आल्दो कि ये डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स के अंदर नॉइज़ है, ये इसकी वजह से मार्केट में भी साइडवेज थोड़ी अर्से रह सकती है, लेकिन हमें लगता है कि काफ़ी मार्केट अट्रैक्टिव है इन लेवल्स के ऊपर, और ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो अच्छा रिटर्न पोस्ट कर सकती है।
अगर हम फिक्स इनकम की तरफ देखें तो जो मनी मार्केट यील्ड्स जो हैं शॉर्टर टेनर के अंदर सोवरेन यील्ड्स वो रेंज बाउंड रही हैं इस महीने के अंदर, और 3 मंथ्स का टी बिल जो है वो मंथ एंड के ऊपर 7.1% का यील्ड ऑफर कर रहा था। 6 मंथ का टी बिल 7.16% की यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि 1 ईयर टी बिल में मार्जिनल 2 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज के साथ मंथ एंड के ऊपर 7.29% की यील्ड ऑफर कर रहा था। जबकि पीआईबी की यील्ड के अंदर हमने थोड़ा सा देखा कि उसने इंचअप किया है। 3 ईयर के पीआईबी 8.29% की यील्ड ऑफर कर रहा था मंथ एंड के ऊपर, 5 ईयर पीआईबी 9.13% और 10 ईयर के पीआईबी 9.75% की यील्ड ऑफर कर रहा था मंथ एंड के ऊपर। हमारा व्यू यही है, जैसे पहले मेंशन किया, कि नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर रहेंगे, वो बॉटम आउट कर चुके हैं, यहीं पे रहेंगे, और अनटिल को इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं होता तो वो अभी इंक्रीज़ होना नियर टर्म में नज़र नहीं आता हमें। अगर हम अपने की फ़ंड्स की परफॉर्मेंस की तरफ आएँ तो हम स्टार्ट करेंगे एनवीपी मनी मार्केट फ़ंड से। इस फंड ने सितंबर के महीने में 6.3% का यील्ड ऑफ़र की है अपने इन्वेस्टर को एनुअलाइज बेसिस के ऊपर। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 5.8% पर एनम रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनवीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। जैसे नाम से ज़्यादा इनकम फ़ंड है, बट ये एक यूनिक फ़ंड है जिसको अपनी सिक्योरिटीज़ का 70% तक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में और बॉन्ड की फॉर्म में इसको रखना होता है। सितंबर के महीने में इसने 8.1% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 8.9% पर एनम रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी महाना आमदनी फ़ंड। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये फ़ंड जो है उन इन्वेस्टर्स को सूटेबल है जो कि माहाना बेसिस के ऊपर इनको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। ये फ़ंड जो है वो शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ के अंदर, जहाँ बैंक डिपॉजिट में मेनली इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। सितंबर के महीने में 7.8% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है। फिस्कल रेट में भी इसकी परफॉर्मेंस 7.8% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और इनकम कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो मोस्टली बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में होती हैं ताकि इसके अंदर वोलेटिलिटी ना रहे, और ये फ़ंड भी उन इन्वेस्टर को सूटेबल है जो कि रेगुलर जिनको स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए होती है। सितंबर के महीने में हमारे इस फंड ने 6.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.8% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 10.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है एनवीपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में और फिक्स इनकम में सरमायाकारी करता है। सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.7% की कमी हुई है, जबकि फिस्कल रेट में इसने 10.2% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 13.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और ये भी स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में और फिक्स इनकम में सरमायाकारी करता है। सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.5% की कमी हुई, जबकि फिस्कल रेट में इसने 10.1% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 11.9% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनवीपी स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये स्टॉक फ़ंड है और ये इसका प्राइमरीली ये स्टॉक मार्केट में ही सरमायाकारी करता है। सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि अगर हम फिस्कल रेट में देखें तो इसने 18.3% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन से इसने 12.8% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस के ऊपर पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। ये भी शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। इसकी नेट एसेट वैल्यू में सितंबर के महीने में 1.5% की कमी हुई है, जबकि फिस्कल रेट पे इसने 18% का रिटर्न दिया है। अगर हम सिंस 9 के परफॉर्मेंस देखें तो इसने 6.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया, जबकि इसी पीरियड में शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स ने 3.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर हम मूव ऑन करें और अपने पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो हम स्टार्ट करेंगे नफ़ा पेंशन फ़ंड से। इसकी इक्विटी सब फंड को देखें तो इसने सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.3% की कमी वाक़ई हुई है, इन लाइन विद द डिक्लाइन इन द स्टॉक मार्केट KC 100 इंडेक्स, जबकि फिस्कल रेट में इसने 19.5% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी पीरियड में मार्केट में 17.9% का इंक्रीज़ हुआ है KC 100 इंडेक्स के अंदर। जबकि सिंस इंसेप्शन से हमारे इस फंड ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पे 17% का इसने सालाना शरह मुनाफा दिया वर्सेस 9.1% एनुअलाइज इंक्रीज़ इन द KC 100 इंडेक्स।
डेट्स ऑफ फंड को देखें तो इसने सितंबर के महीने में 7.4% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि FY टू डेट में इसमें 0.2% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से हमारे इस फंड ने 9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। मनी मार्केट फ़ंड को देखें हमारे नफ़ा पेंशन फ़ंड की, तो सितंबर के महीने में 5.3% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा फ़ंड है, अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड को देखें तो इक्विटी सब फंड ने इसकी सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.2% का डिक्लाइन हुआ है वर्सेस 1.4% डिक्लाइन इन KMI 30 इंडेक्स। फिजिकल रेट में हमारे इक्विटी सब फंड जो नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड है उसने 18.9% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को वर्सेस 17.7% इंक्रीज़ इन द KMI 30 इंडेक्स। सिंस इंसेप्शन से हमारे फंड ने 16.7% का इक्विटी सब फंड ने रिटर्न दिया है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर वर्सेस 7.7% एनुअलाइज इंक्रीज इन शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। डेट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड के, तो सितंबर के महीने में 4.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया है, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न 5% पर एनम रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। मनी मार्केट सब फंड ने सितंबर के महीने में 4.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 4.3% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने पार्टिसिपेंट जो हैं उनको 6% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।